राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हर माह पड़ने वाली पूर्णिमा का अपना एक विशेष ही महत्व होता है, लेकिन अश्विन माह में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा का एक विशेष भी महत्व है। इस दिन को महालक्ष्मी का दिन भी माना जाता है। चलिए आपको आज की वीडियो में बताते हैं कि शरद पूर्णिमा और इस दिन चांद के नीचे रखने वाली खीर का क्या महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा, पूजा विधि और महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा, कुमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जब दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीठे पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन को क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पर क्यों खुले आसमान के नीचे रखी जाती है कि क्या है इसका महत्व। चंद्रमा को मन और औषधि का देवता माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चांदनी रात में दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। रात भर चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा पर खीर रखने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह इस खीर का सेवन करने पर सेहत अच्छी रहती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।